नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ऑकस डील के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस पर्टिकुलर ऑकस AU-KUS पैक्ट के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है स्टडी आईक्यू पे। जब शुरुआत में पैक्ट रिलीज हुआ तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट हम लोगों ने मल्टीपल डायमेंशंस पे इसको डिस्कस किया हुआ है, राइट। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया था कि AU-KUS डील की वजह से फ्रांस आर इरिटेटेड और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब हो चुके हैं। इनफैक्ट फ्रांस और यूएस, फ्रांस और यूके के संबंधों के ऊपर भी एक परिणाम जरूर पड़ा है। लेकिन आज हमारा चर्चा का विषय होगा ये जो AU-KUS डील अनाउंस की गई है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, इसके प्रति इंडिया के ऊपर क्या परिणाम पड़ सकता है और इंडिया को क्या करना चाहिए। आपको याद होगा पिछले डिस्कशन में मैंने एक सजेशन दिया हुआ था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देयर ही कैन प्ले अ रोल ऑफ अ मीडिएटर, राइट, जहां पे डेमोक्रेसीज जो है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस और दूसरी डेमोक्रेसी यूएस एंड यूके, उनके बीच सम सॉर्ट ऑफ rapprochement ला सकते हैं, राइट। आज हम लोग बात करेंगे इसके अलावा हम लोग क्या और चीज कर सकते हैं और किस तरह से हम इस AU-KUS डील को देख सकते हैं। दोनों पहलू डिस्कस करेंगे, क्या ये इंडिया के हित में है और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे चल के। ये रहेगा हमारा चर्चा का विषय। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन द ID @Rahul Sai 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डू विजिट studyiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। And do remember, in September there are a lot of discounts running till September 30th. चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। We all know this. Australia will get nuclear-powered submarines under the AU-KUS deal. Right? इसको अनाउंस किया गया था सितंबर 15 को। सडनली अनाउंस हुआ। इसके बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। अब इसके पैक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स मिलेंगी और ऑस्ट्रेलिया ऐसा एक 7th देश बनेगा टू फील्ड सच एसेट्स। अब जैसे ये अनाउंस हुआ उसके बाद मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया हुआ था इंपैक्ट ऑफ AU-KUS क्या होगा। फ्रांस ने कहा कि वी फेल्ट फूल्ड, वी फेल्ट बैकस्टैब्ड बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑफ यूएसए ऑल्सो। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, ये आपको पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे एक फ्रांस का रोल भी है। जब हम लोग इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, विल कीप दिस पर्टिकुलर थिंग विच हैज हैपेंड विद फ्रांस, जो फ्रांस के साथ धोखा हुआ है उसको याद रखेंगे क्योंकि इससे हम लोग एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, राइट। तो अभी तक की स्टोरी क्या है, AU-KUS पैक्ट आ चुका है, फ्रांस को फील हो रहा है कि उनको धोखा दिया गया है, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के संबंध अच्छे नहीं है, फ्रांस यूएस, फ्रांस यूके के संबंधों के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। यहां तक हम लोगों ने चीजें एस्टैब्लिश कर दी है। लेकिन इन सब चीजों में इंडिया का क्या रोल है? इज इंडिया अ बाई स्टैंडर, यानी कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसमें क्या हम लोग केवल एक बाई स्टैंडर है, क्या बस इन चीजों को देख रहे हैं? इंडिया इज नॉट अ बाई स्टैंडर, क्योंकि आपको याद रखना है इसके अंदर प्लेयर्स कौन कौन है। ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, यूनाइटेड किंगडम, अगेन इंडिया यूके रिलेशंस आर प्रीटी डिसेंट। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम इंडो पैसिफिक में एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है, आशा रखता है। उनकी इंटीग्रेटेड रिव्यू आई थी, उसके तहत उन्होंने इंडो पैसिफिक टिल्ट अनाउंस किया हुआ। और यूनाइटेड स्टेट्स की तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया और यूएस के रिलेशंस स्पेशली पिछले दशक में 2010 से इंडिया यूएस रिलेशंस काफी अप ट्रेंड पे है। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा स्वे हो चुके हैं टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, इज इट। और अगर ये प्लेयर्स इन्वॉल्व है तो इंडिया के ऊपर परिणाम जरूर होगा। और इसके अलावा जो प्लेयर रूठा हुआ है, मैं कहूंगा फ्रांस, उसके साथ भी हमारे काफी अच्छे संबंध है। मोर और लेस ऑल ऑफ देम आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया, राइट। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया इस AU-KUS डील के साथ जो अनाउंसमेंट हुई उसके साथ कंफर्टेबल है? देखिए इसके दो पहलू हैं। अब एक तरफ इज इंडिया कंफर्टेबल? यस, प्रोबेबली थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पैक्ट को देखिए और यहां पे प्लेयर्स को देखिए, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, और ऑस्ट्रेलिया के संबंध जो है चाइना के साथ वो अच्छे नहीं है पिछले कुछ सालों से। और जो AU-KUS पैक्ट आया, उस पैक्ट का जो उद्देश्य है वही बताया गया है कि इट इज टू काउंटर द चाइनीज। तो इस पर्सपेक्टिव से इंडिया काफी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के संबंधों के बारे में हम जानते हैं। पिछले साल गलवान वैली में क्लैश हुआ, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के प्रति विवाद चल रहा है, और मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन तो गोइंग ऑन विद चाइना फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो काउंटरिंग चाइना के पर्सपेक्टिव से इंडिया काफी खुश रहेगा, यस।
लेकिन अगर हम लोग एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखें एयू के यूएस पैक्ट का, तो यहां पे इंडिया प्रोबेबली वुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चारों लोग जो इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस, चारों हमारे पार्टनर्स हैं। और इन सब चीजों में एक सवाल जरूर उठता है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके फ्रांस को धोखा दिया है, यानी कि जो उनका मैं कहूंगा नेटो का पार्टनर है, अगर उन्हें धोखा दिया है तो क्या वो इंडिया को धोखा नहीं दे सकते हैं? आगे ये सवाल जरूर उठेंगे, इज इट? और आपको नहीं लग रहा है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में ऑलरेडी चर्चा हो रही है कि नहीं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने मिलकर जो बैक स्टैबिंग की है फ्रांस की, दैट कैन हैपन टुमारो टू इंडिया ऑल्सो। अब इसके प्रति हम लोग अनकंफर्टेबल बहुत है। इसके अलावा एक और पर्सपेक्टिव है कि ये जो पैक्ट है, ऑकस पैक्ट है, इस ऑकस पैक्ट की वजह से हमारा जो क्वाड इनिशिएटिव है ऑलरेडी, उसके ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा? क्योंकि ऑकस में 50% ऑफ क्वाड इज ऑलरेडी इन्वॉल्व, ऑस्ट्रेलिया यूएसए आर ऑलरेडी इन्वॉल्व। अब बाकी 50% ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसमें भी है, यहां पे आपको इंडिया भी मिलेगा और यहां पे आपको जापान भी मिलेगा। और यहां पे ऑकस डील में ना जापान को रखा गया है, ना इंडिया को रखा गया, और ना ही उनके नेटो एलाई फ्रांस को भी रखा गया। तो इन सब चीजों से हम काफी अनकंफर्टेबल रहेंगे। अब इसके अलावा एक पॉजिटिव हम लोग ये सोच सकते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑस्ट्रेलिया को ये प्रॉमिस किया है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे। अब हम लोग इंडिया और यूएस की बात करें तो इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। इंडिया को उन्होंने न्यूक्लियर स्पेसिफिक वेवर दिया हुआ है, तो इंडिया और यूएस के संबंध काफी अच्छे हैं। तो ऑकस पैक्ट के बाद हम लोग अगर एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आज ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स दे रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उन्हें मिलेगी, न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी उन्हें मिलेगी, तो शायद कल जाके वो लोग इंडिया को भी यही न्यूक्लियर सबमरीन का डील देंगे क्या? ये सवाल जरूर होगा हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के दिमाग में। लेकिन ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कह दिया है, नो, इट इज अ वन टाइम डील फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब इससे ये पता चल रहा है कि नो मैटर हाउ मच वी बाई, कितना भी हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स से खरीद ले, वो हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, न्यूक्लियर सब्स या फिर न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी हमें नहीं देंगे। अब इस चीज के लिए ऑलरेडी हम लोग निर्भर है रशिया के ऊपर टू अ लार्ज एक्सटेंट। देखिए रशिया के साथ हमारी ऑलरेडी को प्रोडक्शन डील्स है। मैं कह सकता हूँ आईएनएस अरिहंत जो है, आईएनएस अरिहंत में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया से हुई है टू अ लार्ज एक्सटेंट, ऑल्दो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हैज कम फ्रॉम रशिया इटसेल्फ। तो इस पर्सपेक्टिव में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पर्सपेक्टिव में, रशिया इज मच बेटर एलाई और बेटर पार्टनर ऑफ इंडिया देन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन तीनों चीजों के चलते इंडिया काफी अनकंफर्टेबल जरूर रहेगा, और साथ ही साथ बाकी सारी डेमोक्रेसीज यहाँ पे मिली हुई है। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, काउंटरिंग चाइना, और जितनी ज्यादा बॉडीज आएंगी टू काउंटर चाइना, इट इज बेटर फॉर अस ऑल्सो, राइट? लेकिन इस पूरे चीज से इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, क्योंकि ये जो पीरियड है जिसमें इंडिया काफी असमंजस में पड़ चुका है, एक तरफ फ्रांस है, दूसरी तरफ आपके दूसरे डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, तो हम क्या करें? देखिए, अगर हम लोग एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं, और प्रैग्मेटिज्म काफी हद तक आ भी चुकी है हमारे फॉरेन पॉलिसी में, तो इससे हम ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको अपॉर्चुनिटी में टर्न कर सकते हैं। क्या ऑप्शन रह सकता है हमारे पास? जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑकस पैक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया ने स्क्रैप कर दी उनकी $66 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो डील थी फ्रांस के साथ, उसे कैंसिल कर दिया। यानी कि फ्रांस was already developing many nuclear submarines which were supposed to be given to Australia। यानी कि एडवांस स्टेजेस में है, इन्होंने अपने मटेरियल मंगवा लिए हैं, टेक्नोलॉजी मंगवा ली है, जिससे वो सबमरीन बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। उनकी नेवल इंडस्ट्री काफी खुश थी। फ्रांस में तो ये चर्चा हो रही थी कि भैया दिस इज अ डील ऑफ द सेंचुरी, $66 बिलियन का डील है, डील ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा था, जिससे उनकी जो नेवल इंडस्ट्री है, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है, उसको काफी बढ़ावा मिलेगा, ये लग रहा था। सडनली डील स्क्रैप हो चुकी है। तो एक ऑप्शन हमारे पास जरूर रह जाता है। ऑप्शन क्या है कि क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को सीज करे और फ्रांस के साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील फाइनल करे। अब देखिए यहां पे एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी, फ्रांस बना रहा है, इंडिया को चाहिए भी, तो हम लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग अभी काफी अच्छे से नेगोशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रांस अभी उतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन, क्योंकि एक डील स्क्रैप हो चुकी है, तो दूसरी डील हम लोग साइन कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज ऑप्शन फॉर अस, राइट? सो ये हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम लोग ये करेंगे तो एक चीज हमारे ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी और फ्रांस की डिफेंस डील्स काफी ज्यादा है। वी नो अबाउट रफाल, और अगर हम लोग सबमरीन डील की बात करेंगे, इंडिया और
फ्रांस की ऑलरेडी स्कॉर्पियन डील है। 2005 में स्कॉर्पियन डील साइन हुई थी। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स फ्रांस इंडिया को सप्लाई करेगा। अब क्या ये स्कॉर्पियन न्यूक्लियर पावर्ड है? नहीं, स्कॉर्पियन आर डीजल पावर्ड सबमरीन्स। ऑलरेडी 6 सबमरीन सप्लाई करने की डील हुई थी, और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांदेरी, आईएनएस करांच जो है ऑलरेडी धीरे धीरे कमीशन हो रही है, 3 तो आ चुकी हैं। लेकिन ये जो स्कॉर्पियन डील हुई है फ्रांस के साथ, काफी कंट्रोवर्शियल रही है, राइट, इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस। और आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में स्कॉर्पियन डील से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी लीक हुई थी। साथ ही साथ कंटिन्यूसली प्राइस एस्केलेशन तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑलरेडी जो फ्रांस के साथ सबमरीन डील है उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर उठ चुके हैं। तो इसके प्रति अगर हम लोग एक सवाल उठाएं, क्या फ्रांस के साथ अगर हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन डील साइन करेंगे तो क्या हो सकता है? बट अगर हम लोग प्रोस एंड कॉन्स वे करेंगे तो राइट नाउ इट कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट जरूर कहते हैं कि द टाइम इज डिफरेंट। स्कॉर्पियन डील वाज अराउंड 15 years बैक, बट नाउ फ्रांस हैज बिकम अ बेटर पार्टनर ऑफ इंडिया। तो इसके चलते मे बी वी कैन एक्सप्लोर द न्यूक्लियर सबमरीन डील, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के भी कुछ प्रोविजंस रख सकते हैं, या फिर को प्रोडक्शन की बातें जरूर कर सकते हैं फ्रांस के साथ। आई एम रिपीटिंग दिस, व्हाई इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज फ्रांस इज राइट नाउ not in a very good position to negotiate after scrapping of this particular deal. So let us see अगर ये होता है या नहीं होता है, but do let me know your thoughts about this idea. Should India turn this particular crisis, I would say this particular confusion, into an opportunity? That is it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.